नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। तो इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं। 500 सालों का लंबा इंतजार, जिस राम मंदिर के लिए ना जाने कितनों ने बलिदान दिया, और आज राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसका पूरे देश को बेसब्री से इंतजार था। सनातनियों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है और इस मौके पर अयोध्या में दिवाली सा जश्न देखने को मिल रहा है। 2500 क्विंटल फूलों से अयोध्या नगरी को सजाया गया है। शाम को दीपोत्सव कार्यक्रम भी होना है, लेकिन 12:29 पर राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा रामलला की जाएगी और 84 सेकंड का यह शुभ मुहूर्त, ना जाने कितना लंबा इंतजार इसके लिए करना पड़ा है। और आज जब वो घड़ी आई है तो दिवाली सा जश्न पूरे देश में देखने को मिल रहा है और भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। बात अगर टाइम्स स्क्वायर की करें तो वहां पर भगवान राम की तस्वीर, राम मंदिर की तस्वीर 3D में लगाई गई है। त्रिनिदाद और टोबैगो में भजन कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। पूरा देश राम में नजर आ रहा है और बड़े बड़े दिग्गज, अपने क्षेत्र के मशहूर लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं इस सुख की घड़ी का, इस पल का भागीदार बनने के लिए। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी, करीब 500 सालों का इंतजार रहा, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया तो अब कहीं ना कहीं राम मंदिर का निर्माण होना और उसके बाद आज प्राण प्रतिष्ठा समारोह, वाकई में जश्न का माहौल पूरे देश में देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें अपने आप में पूरी रवानगी को पेश करती हुई नजर आ रही हैं। किस तरह से अयोध्या सजी हुई है, इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। जगमग लाइटों से रोशन अयोध्या नगरी नजर आ रही है। इसके अलावा भगवान राम की जो मूर्ति है उसकी छवि भी देखते ही बन रही है। भगवान राम के 10 अवतारों को भी इस मूर्ति में दर्शाया गया है। वाकई में भगवान राम को जिसने समझ लिया उसकी जिंदगी अपने आप में ही पार हो जाती है। और कहीं ना कहीं जब यह भव्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है तो ऐसे में पूरा देश राम में नजर आ रहा है। और अयोध्या की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो लगातार हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें वाकई में देखते ही बन रही हैं। इंतजार की घड़ी बस अब कुछ ही मिनटों के बाद खत्म होने वाली है। हजारों क्विंटल फूलों से दुल्हन की तरह अयोध्या नगरी सजी हुई है। आज सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले अयोध्या पहुंचे थे। उन्होंने वहां पर तैयारियों का जायजा लिया, किस तरह से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर तैयारियां की जा रही हैं, उसका भव्य तैयारियों का जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। मुकेश अंबानी पहुंच चुके हैं, अमिताभ बच्चन यहां पर पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर पहले सोनू निगम की सुरीली आवाज में हमें सुनने को मिली थी, जिसमें सोनू निगम की सुरीली आवाज के जरिए राम भक्तों का उत्साह और भी बढ़ाने का काम किया गया था। आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए 14 जोड़े यजमान होंगे। एक दिन बाद यानी कि 23 जनवरी से मंदिर को आम लोगों के लिए भी खोल दिया जाएगा। मैसूर के फेमस मूर्तिकार अरुण योगीराज ने भगवान राम की ऐतिहासिक प्रतिमा बनाई है। नई 51 इंच की मूर्ति को गुरुवार को मंदिर के गर्भगृह में रखा गया था। इस भव्य आयोजन पर लगातार हम आपको एक एक पल से रूबरू करवाते रहेंगे। तो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के सहभागी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बने। आयोजन में पहुंचे सीएम योगी काफी प्रसन्न नजर आए और लगातार जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तस्वीरें देखते ही बन रही हैं। जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान साध्वी रितंबरा और मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती की मुलाकात हुई तो दोनों एक दूसरे के गले लग गई थी। इस दौरान दोनों गले मिलते हुए एकदम भावुक होती हुई भी नजर आई थी। वाकई में यह भावुकता ये दर्शाती है कि कितना लंबा इंतजार रहा है, कितने बलिदान दिए हैं और कितने लंबे संघर्ष के बाद जब 1528 में वहां पर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी तो उसके बाद करीब 330 सालों के बाद राम मंदिर के लिए संघर्ष वहां पर शुरू हुआ था। लंबी लड़ाई लड़ी गई थी और अब यह खुशी का पल आया है। कई तरह की दलीलें दी जाती हैं, कई तरह की बातें भी कही जाती हैं कि वहां पर कई तरह के तर्क सुनने को मिलते हैं, सियासत भी देखने को मिलती है। कुछ लोग ये कहते हुए भी नजर आए कि वहां पर राम मंदिर की जगह अगर अस्पताल बन जाता तो फिर लोगों को सहूलियत मिलती। लेकिन आस्था का विषय है और जब राम मंदिर से इतने लोगों की आस्था जुड़ी हो, करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई हो और वो आस्था कहीं ना कहीं आज फलीभूत होती हुई भी नजर आ रही है। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और
आपको बता दें कि इससे पहले क्रिकेट जगत के दिग्गज सचिन तेंदुलकर भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंचे, श्री राम जन्मभूमि मंदिर पहुंचे। सेलिब्रिटीज की तरह सचिन तेंदुलकर ने भी गले में भगवा रंग का पटका डाले हुए सचिन तेंदुलकर नजर आए। तो तमाम जो दिग्गज हैं, हर क्षेत्र के दिग्गज वहां पर पहुंच रहे हैं। अयोध्या नगरी हर किसी का दिल खोल कर स्वागत कर रही है और राम मंदिर बनने के बाद कहीं ना कहीं लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा होंगे, रोजगार का सृजन वहां पर होगा। लेकिन रोजगार के सृजन से भी बड़ी बात यह है कि अयोध्या में आज जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। दिवाली मनाते हुए पूरा देश नजर आ रहा है, क्योंकि ये घड़ी, ये पल बहुत बड़ा है। हर सनातनी के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही लंबा इंतजार इस पल के लिए करना पड़ा था और अब कहीं ना कहीं जश्न का माहौल पूरे देश में देखने को मिल रहा है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों के जरिए आप खुद ब खुद देखिए किस तरह से राम मंदिर की भव्य अलौकिक जो छटा है वो देखते ही बन रही है। लगातार इस नजारे का इंतजार कहीं ना कहीं हर सनातनी ने 500 सालों तक किया था और अब वो जो इंतजार है, कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है और अब कहीं ना कहीं वो सब्र का फल जो है वो जनता को मिलता हुआ नजर आ रहा है। जनता एक एक पल की गवाही बनती हुई नजर आ रही है और लगातार जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में पूरी कहानी को बयां करती हुई नजर आ रही हैं। वाकई में अगर भगवान राम की अगर बात करें तो भगवान राम को समझना इतना आसान नहीं है। लगातार लंबा इंतजार करना पड़ा है और भगवान राम से जुड़ी हुई जब कहानियां सुनने को मिलती हैं तो केवल एक राजा की कहानी नहीं है जिसने रावण का वध कर दिया था। भगवान राम वो, इससे पहले कि हम इसको बढ़ाएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आप देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम जन्मभूमि परिसर में पहुंच चुके हैं। राम जन्मभूमि परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और अब वहां पर जो है प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर के जो शुरुआत है वो हो चुकी है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप लाइव अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर के, वैसे तो जो आयोजन है वो 16 तारीख से शुरू हो गए थे, लेकिन आज का जो आयोजन है वो बहुत ही भव्य है। जो शुरुआत, जो विधियां होती हैं उनकी शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं वाकई में इस पल का इंतजार लंबा करना पड़ा है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनका इंतजार पूरे देश को था कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में पहुंचेंगे, राम जन्मभूमि परिसर पहुंचेंगे और अब कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम जन्मभूमि परिसर में पहुंच चुके हैं। पंडित अजय कुमार तेलंग ज्योतिषाचार्य हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। पंडित जी, आज राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर की हो रही है। कहीं ना कहीं आज हर सनातनी के लिए गर्व का दिन। आज बहुत ही प्रबल दिन है। ग्रह गोचर से भी हम देखें तो ये पौष शुक्ल पक्ष की आज जो तिथि नियुक्त हुई है, ये द्वादशी तिथि जो पूर्ण तिथि मानी गई है धर्मशास्त्र के अनुसार। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कह लें या हमारे राम तीर्थ मंडल द्वारा कह लें, जिसने भी ये तीर्थ निकाली है या तारीख निकाली है, बहुत ही दिव्य मुहूर्त है। इसमें कोई दो राय नहीं है। सूर्य उत्तरायण हो चुके हैं और ये आज बहुत ही मंगल कार्यक्रम हो रहा है और अभिजीत मुहूर्त जो समय चल रहा है, इस समय अभिजीत मुहूर्त चल रहा है। जगह जगह मंदिर देवालों में राम धुन गाई जा रही है, यज्ञ हो रहे हैं। मैं भी यहाँ गरुड़ गोविंद मंदिर छठी ग्राम मथुरा में बैठा हुआ हूँ। ये गरुड़ गोविंद जी का मंदिर है। ये वो जटायु की प्रजाति है, वो जो उस जगह प्रभु राम श्री राम कह के उन्होंने जो ये मनोरथ पूर्ण किया, रावण को विजय प्राप्त की। आज ये 500 वर्ष के बाद ये दिव्य मुहूर्त आज हमको प्राप्त हुआ है और ये हम सभी सनातनियों के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। आपसे समझना चाहूंगा, ज्योतिषाचार्य आप हैं, तो अब राम मंदिर का निर्माण भी हो चुका है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। ज्योतिष क्या कहता है, आगे क्या राम राज्य भी आने वाला है? देखिए, रामराज बिल्कुल आएगा, क्योंकि कलयुग जो है 4,32,000 वर्ष का है धर्मशास्त्र के अनुसार। 5,154 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, 4,26,000 वर्ष अभी बाकी हैं। परंतु राम राज्य आने की घटना को हम देखें तो जैसे जैसे भूमंडल पर पृथ्वी कलयुग में पुण्यदान होंगे, धार्मिक कार्य होंगे, ये भारत जो है विश्व गुरु बनेगा और आने वाले समय में राम राज्य बहुत ही शीघ्र आएगा। जी बिल्कुल, उम्मीद यही करेंगे कि राम राज्य बहुत ही जल्दी आएगा। एक और सवाल और आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा जरूर हो रही है, लेकिन अगर राम को समझना हो तो केवल रावण का वध किया था वो राजा नहीं थे। कहीं ना कहीं राम को जिसने समझ लिया वो अपने आप में उसकी जिंदगी धन्य हो गई। राम को अगर आपसे मैं समझना चाहूं तो किस तरह से परिभाषित करेंगे आप भगवान राम को?
जो है प्रभु का अवतार है। हम लोग जो आपसी मामले में सब लोग इस बात को बार बार कह रहे हैं, ये प्रभु का आदरण है, प्रभु का प्रागट स्वरूप है। इस प्रभु के प्रागट स्वरूप को हम सभी को मिलकर आनंद स्वरूप मनाना चाहिए। उनकी मर्यादा, उनके नियम संयम, उनके भाई के प्रति, उनके पिता के प्रति जो कर्तव्य थे उन्होंने निभाए, तो उसी को शरणागत हम सभी को लेना चाहिए, वो अपने मन में उतारना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित अजय कुमार तिलंग जी, आप हमारे साथ में जुड़े और आपने इतनी जरूरी जानकारी हमें दी, हमारे दर्शकों तक साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया, आप एबी स्टार न्यूज के साथ में जुड़े। तो भगवान राम यूं ही भगवान नहीं बन गए, भगवान विष्णु के अवतार जरूर थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपनी मर्यादा का निर्वहन किया, मर्यादा पुरुषोत्तम बने, जिस तरह से जब राम राज्य की बात तो सब करते हैं, लेकिन उससे पहले किस तरह से उन्होंने 14 वर्ष का वनवास पर वो रहे थे, राज सिंहासन तक को उन्होंने त्याग दिया था। क्यों? क्योंकि पिता के 2 वचनों का उन्होंने मान रखा था। वो कहते हैं कि भगवान राम को जिसने समझ लिया उसकी जिंदगी धन्य हो गई है। केवल कहानी पढ़ देने भर से भगवान राम को आप नहीं समझ सकेंगे। अगर भगवान राम को अगर आपको समझना है तो कहीं ना कहीं उस कहानी के पीछे जो सार छिपा हुआ है उसको भी कहीं ना कहीं समझना होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण जो आज की जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी बस आने ही वाली है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर देश भर में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। विधि विधान शुरू हो चुके हैं, पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंच चुके हैं और ये तस्वीरें आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर जो विधियां होती हैं पूजा से पहले, प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले जो मंत्रोच्चारण होता है, विधियां होती हैं, पुजारी वहां पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं, उन विधियों में शिरकत कर रहे हैं। हर एक विधि में किस तरह से भागीदारी होती है आप देख सकते हैं। पूजा अर्चना वहां पर शुरू हो चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पूजा में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। वाकई में ये कोई आम दिन नहीं है, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण ये दिन है, बहुत ही अहम ये दिन है। तो राम जन्मभूमि परिसर से ये तस्वीरों का आप देख रहे हैं। राम मंदिर जिसके इंतजार के लिए 500 साल लग गए। जब 1528 में वहां पर मस्जिद का निर्माण हुआ था, उसके बाद कहीं ना कहीं 330 साल के बाद आंदोलन की शुरुआत हुई थी और जब आंदोलन शुरू हुआ था तो उसके बाद ना जाने कितने पड़ावों से होकर के ये आंदोलन गुजरा। कई जो राम भक्त हैं, कार सेवक हैं, उनको अपना बलिदान देना पड़ा और अब भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। हालांकि राम मंदिर के निर्माण को लेकर के और आज प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर के कई तरह की सियासत भी हमें देखने को मिली, बयानबाजी देखने को मिली, लेकिन तमाम बातों को अगर अलग रख दें तो कहीं ना कहीं आज दिवाली सा जश्न देखने को मिल रहा है और अयोध्या की जो खूबसूरती है वो देखते ही बन रही है। जिस तरह से बड़े बड़े दिग्गज आज अयोध्या में पहुंचे हैं, इस पल के गवाह बने हैं, इस पल के साक्षी बने हैं, तो वाकई में आज का दिन हर सनातनी के लिए, हर उस व्यक्ति के लिए जो सनातन में आस्था रखता है उसके लिए बहुत ही भव्य और दिव्य ये दृश्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं, उनके साथ में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत वहां पर मौजूद हैं और तमाम जो पुजारी हैं वो वहां पर मौजूद हैं और विधि विधान शुरू हो चुके हैं। सबसे जो जरूरी जानकारी मैं आपको दे दूं कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले जो विधि विधान होती है, जिस तरह से पूजा अर्चना होती है, वो शुरू हो चुकी हैं, वो विधियां शुरू हो चुकी हैं और जैसे ही 12:29 होंगे, 12:29 के बाद जो है प्राण प्रतिष्ठा भगवान राम की जाएगी। 84 सेकंड का शुभ मुहूर्त है और इस 84 सेकंड के शुभ मुहूर्त में जो लंबा इंतजार छिपा हुआ है वो इंतजार खत्म हो रहा है और हर सनातनी आज हर्षोल्लास से सरोबार नजर आ रहा है। वाकई में ये तस्वीरें केवल सनातनियों के लिए ही नहीं बल्कि जो कोई भी भगवान राम में आस्था रखता है उनके लिए ये तस्वीरें बेहद ही भव्य हैं, बेहद ही आकर्षण का केंद्र ये तस्वीरें हैं और ये लगातार हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। पूजा अर्चना वहां पर शुरू हो चुकी है, पंडित जो हैं वो विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। मोहन भागवत आपको बैठे हुए नजर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं और जिस तरह से पूजा अर्चना की जाती है
उसी पूजा अर्चना में सम्मिलित होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। तो अयोध्या में प्रभु श्री राम भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत संत समाज और अतिथि विशिष्ट लोगों की उपस्थिति में रामलला के श्री विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक अनुष्ठान संपन्न होने जा रहा है। और कल से कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं उनके लिए अयोध्या पहुंचना आसान हो जाएगा। हालांकि आज जो है वो व्यस्तता रहेगी, तो आज सरकार की ओर से भी अपील की गई थी कि आज जो है अयोध्या आने से बचें, क्योंकि वहां पर व्यवस्था बनाना भी इतना आसान नहीं होगा। कल से जो दर्शन होंगे वो आसान हो जाएंगे। जिस तरह से आप तस्वीरें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में आपको आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी बैठे हुए नजर आ रहे हैं। तमाम पुजारी वहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि किस तरह से हर एक प्रक्रिया जो पूजा विधि होती है वो संपन्न करवाई जा रही है। और ये जो पूजा विधि है वो अब से करीबन 10 से 15 मिनट तक चलेगी। 12:30 पर जो है प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। 84 सेकंड के बाद वहां पर पुष्प वर्षा भी इस दौरान की जाएगी। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होगी और उसके बाद करीब 1 बजे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ या फिर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत तीनों संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे। जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी उस दौर को आप याद कीजिए, तभी से बीजेपी का जो मैनिफेस्टो था उसमें राम मंदिर का मुद्दा एक प्रमुख मुद्दा था। और उस मुद्दे के बाद अब कहीं ना कहीं एक जो वादा बीजेपी ने किया था वो वादा आज पूरा होने जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, कितना भव्य ये राम मंदिर नजर आ रहा है। भव्यता जो है वो देखते ही बन रही है। और अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर खड़े हो गए हैं। गर्भगृह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, जहां पर केवल 5 लोगों के मौजूद रहने की बात कही गई है। केवल 5 लोग वहां पर मौजूद रहेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर रहेंगे, आरएसएस प्रमुख वहां पर रहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर रहेंगे। तो कहीं ना कहीं जो तैयारियां हैं ये तैयारियां बेहद ही भव्य की गई हैं। 2500 क्विंटल फूलों से अयोध्या नगरी को सजाया गया है। उसके बाद जब यह प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न हो जाएगा, संबोधन वहां पर समाप्त हो जाएगा, तो उसके बाद अयोध्या में शाम को दिवाली सा जश्न देखने को मिलेगा। और केवल अयोध्या में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में दिवाली सा माहौल देखने को मिलेगा। 21 लाख से ज्यादा दियों से अयोध्या नगरी सजी हुई नजर आएगी। जगमगाते दियों की रोशनी में राम नगरी की भव्यता देखते ही बनेगी। और अब अगर आप आज सुबह ऑफिस के लिए निकले होंगे तो आपको सड़कों पर जाम जरूर मिला होगा, क्योंकि राम भक्त जो हैं वो रैलियां निकालते हुए नजर आ रहे हैं। हर्षोल्लास के साथ में भगवान राम के जय घोष की गूंज सुनाई दे रही है। राममय पूरा देश होता हुआ नजर आ रहा है। और केवल पूरे देश की ही मैं बात नहीं करूंगा, अगर इंटरनेशनल लेवल पर मैं बात करूं तो कई जगहों पर भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर के भव्य आयोजन देखने को मिल रहे हैं। बात ट्रिनिडाद की करूं मैं, टोबैगो की करूं मैं, तो वहां पर भजन कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा टाइम्स स्क्वायर पर 3D में भगवान राम की जो है वो छवि दिखाई दे रही है। इसके अलावा राम मंदिर को वहां पर 3D में दिखाया जा रहा है। तो ये उत्सव है, ये सनातन की जीत का उत्सव है, ये राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का उत्सव है। और इस राम मंदिर समारोह की जो छटा है वो वाकई में देखते ही बन रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि जो सदियों का संकल्प है वो पूरा हो रहा है। लंबी लड़ाई के बाद राम मंदिर तैयार हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा वहां पर की जा रही है। हालांकि जब शंकराचार्य वहां पर नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि शंकराचार्यों ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर के सवाल जरूर खड़े किए थे। कुल मिलाकर विपक्ष की ओर से भी सवाल खड़े किए गए थे। कांग्रेस पार्टी ने न्योता ठुकरा दिया था। लेकिन तमाम गतिरोधों के बाद जब आज यहां पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया जा रहा है, तो इसे किसी राजनीतिक चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है, इसे किसी सियासी चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। इस समारोह का भागीदार होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए जो पूजा विधि है वो अब से करीब
10 मिनट तक और चलेगी, 10 से 11 मिनट तक चलेगी। 12:30 पर उसके बाद भगवान राम की वहां पर प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। और जो ये नजारा है, इस नजारे का इंतजार हर सनातनी को 500 सालों तक जो है वो हर सनातनी ने किया है। तो हाथ में चांदी का छत्र लेकर गर्भगृह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की गई और लगातार तस्वीरें वाकई में मनमोहक की तस्वीरें नजर आ रही हैं। अब ये देखिए, आपको ये तस्वीरों में नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ आपको गर्भगृह में नजर आ रहे हैं, चंपत राय आपको नजर आ रहे हैं, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आपको नजर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं और जो पुजारी हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। तो जिन लोगों के गर्भगृह में रहने की बात कही गई थी वही लोग गर्भगृह में मौजूद हैं। हर व्यक्ति को गर्भगृह में आने की इजाजत नहीं है, क्योंकि गर्भगृह में हर किसी को आने की इजाजत नहीं रहती है, पाबंदी आने पर रहती है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह है, बड़ा भव्य आयोजन है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, चंपत राय और सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ में जो मुख्य पुजारी हैं वो वहां पर मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें अपने आप में पूरी कहानी को बयां करती हुई नजर आ रही हैं। जो विधि विधान पूजा पाठ है वो शुरू हो चुका है गर्भगृह से। ये तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं राम जन्मभूमि तीर्थ स्थान से। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। बड़े बड़े दिग्गज इस क्षण का भागीदार बनने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। चाहे बात बॉलीवुड की करें, चाहे क्रिकेट की करें, चाहे साउथ के कलाकारों की बात करें, हर कोई इस समारोह में भागीदार होकर इस पल का गवाह बनना चाहता है। और जो विधि विधान के साथ में पूजा पाठ है वो लगातार चल रहा है। गर्भगृह में पूजा पाठ शुरू हो चुका है और प्राण प्रतिष्ठा की जो शुभ घड़ी है वो हर बीते मिनट के साथ में लगातार नजदीक आ रही है। 12:30 पर जो है वो प्राण प्रतिष्ठा की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। फिलहाल पूजा पाठ वहां पर चल रहा है, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ में ये पूजा अर्चना यहां पर की जा रही है। तस्वीरें आप देखिए, भगवान रामलला की जो मूर्ति है वो बेहद ही भव्य नजर आ रही है। पुष्पों से भगवान रामलला की मूर्ति का श्रृंगार यहां पर किया गया है और भगवान राम को लेकर के कई तरह की बातें भी कही जाती हैं। सियासत भी हमें भगवान राम के नाम पर देखने को मिलती है। राम के नाम पर सियासत इतनी होती है कि कहते हैं कि जिसके साथ में भगवान राम हैं उसकी सियासत का बेड़ा पार हो जाता है। और जो सियासत है वो आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। लगातार भगवान राम के अस्तित्व को लेकर के भी सियासत देखने को मिली है, अस्तित्व को लेकर के भी सवाल उठते रहे हैं। और जब अब राम मंदिर का निर्माण के बाद में प्राण प्रतिष्ठा यहां पर हो रही है तो कहीं ना कहीं तस्वीरें, दिल को सुकून देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं और लगातार जो पूजा अर्चना है वो वहां पर चल रही है। चलिए आपको इन तस्वीरों के साथ में अब छोड़े जाते हैं।
तो राम भक्तों की वर्षों की तपस्या पूरी होने जा रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ठाठ के साथ अयोध्या के भव्य मंदिर में विराजने जा रहे हैं। रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की विधि शुरू हो चुकी है। 12:20 पर विधि शुरू हुई है, जिसके बाद लगातार पूजा अर्चना वहां पर की जा रही है। विधि को संपन्न कराया जा रहा है। 12:30 पर जो विधि है वो संपन्न होगी। उसके बाद 84 सेकंड का जो शुभ मुहूर्त है, उस शुभ मुहूर्त में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा वहां पर की जाएगी और जो भगवान राम हैं वो अयोध्या में, अपने अयोध्या के राम मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। राम मंदिर को लेकर के इतिहास काफी लंबा रहा है, लंबी कुर्बानियां यहां पर देनी पड़ी हैं और आज उन तमाम कुर्बानियों के बाद में, राम भक्तों के बलिदान के बाद में, ये आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर देखिए, हाथों में पुष्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिए हुए नजर आ रहे हैं। पूजा अर्चना वहां पर की जा रही है। विधि विधान के साथ में जो प्राण प्रतिष्ठा की विधि है वो शुरू हो चुकी है और अब कुछ ही मिनटों के बाद भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा वहां पर की जाएगी। तो कुल मिलाकर नजारा उत्सव सा है, देश राममय हुआ नजर आ रहा है। दिवाली का जश्न पूरे देश में देखने को मिल रहा है। सतयुग में जब भगवान राम रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे तो दिवाली का जश्न देखने को मिला था। कहते हैं कि उस वक्त भगवान राम के लौटने पर अयोध्या के लोगों ने घी के दिए जलाए थे। इससे पहले जब दिवाली का उत्सव होता था तो हमने तस्वीरें अयोध्या की तब भी देखी हैं, किस तरह से दीपोत्सव का नजारा देखते ही बनता था। और अब जब भगवान राम विराजमान अपने मंदिर में हो रहे हैं तो फिर आज के दिन जश्न ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। और आज केवल अयोध्या में ही नहीं बल्कि पूरे देश से जश्न की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीरें दिलों को भावुक कर देने वाली तस्वीरें हैं। भावुकता की तस्वीर आज सुबह भी देखने को मिली थी जब उमा भारती और साध्वी ऋतंभरा गले मिली थी, भावुक नजर आई थी। और ये भावुकता कहीं ना कहीं जो लंबा इंतजार है, जो कुर्बानियां इस राम मंदिर के लिए झेली हैं, जो कार सेवकों ने बलिदान दिया है, वो भावुकता उन्हीं क्षणों को दर्शाती हुई नजर आ रही हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं किस तरह से गर्भगृह में अब पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद हैं, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत वहां पर मौजूद हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद हैं, चंपत राय वहां पर मौजूद हैं और जो मुख्य पुजारी हैं वो वहां पर मौजूद हैं। विधि विधान के साथ में, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ में भगवान राम के जयघोष बाहर लग रहे हैं और अंदर गर्भगृह में पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है। मंत्रोच्चारण वहां पर किया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी अब बस नजदीक आने वाली है। 1 मिनट का लगभग समय रह गया है जब भगवान राम की, रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। चंद लम्हों का इंतजार अब रह गया है। वो शुभ मुहूर्त चंद सेकंड दूर अब यहां पर है। इंतजार इन 84 सेकंड का बहुत लंबा रहा है और जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश राम मंदिर के पक्ष में आया था तो उस वक्त जो हर्षोल्लास का नजारा देखने को मिल रहा था, उसके बाद अब जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो नजारा देखते ही बन रहा है। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है और वो शुभ मुहूर्त अब शुरू हो चुका है। आपको बता दें करते हुए हेलीकॉप्टर नजर आ रहे हैं और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा, रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा इस भव्य आयोजन के साथ में कर दी गई है। हर सनातनी के लिए ये गर्व का दिन है। कुछ क्षणों के लिए ही शुभ मुहूर्त हालांकि था, ये तस्वीरें भावुक कर देने वाली हैं। भगवान राम की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। बाहर हेलीकॉप्टर से बाहर पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर से की जा रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथों में पुष्प लिए हुए नजर आ रहे हैं। और अब ये तस्वीरें आप देखिए, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ में तमाम पुजारी वहां पर मौजूद हैं, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत वहां पर मौजूद हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान राम की प्रतिमा के आगे हाथों में पुष्प लिए हुए पुष्प अर्पित अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान राम की प्रतिमा पर करेंगे। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ में राम मंदिर में कर दी गई है और ये तस्वीरें वाकई में भावुक कर देने वाली हैं, क्योंकि इस क्षण के लिए जो लंबा संघर्ष रहा है, जो लंबा इंतजार करना पड़ा है, वो बलिदान आज रंग लाता हुआ नजर आ रहा है। राम मंदिर बनने के बाद भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा रामलला के मंदिर में कर दी गई है। 84 सेकंड का शुभ मुहूर्त था और उस शुभ मुहूर्त के बाद ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान राम के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें वाकई में इस दिन का इंतजार 500 सालों से रहा है और अब जब राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा अब रामलला की हो चुकी है, तो अब कहीं ना कहीं कल से श्रद्धालुओं का तांता लगना भी अयोध्या में शुरू हो जाएगा। बड़ी संख्या में ये उम्मीद जताई जा रही है कि श्रद्धालु यहां पर पहुंचेंगे। और ये तस्वीरें आप बाहर की देखिए, किस तरह से पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर के जरिए की जा रही है, राम भक्तों पर पुष्प वर्षा की जा रही है और जो तैयारियां हैं वो वाकई में देखते ही बन रही हैं। कितना मनोरम ये दृश्य नजर आ रहा है। हर कोई राम भक्ति से सरोबार नजर आ रहा है, अयोध्या राम में नजर आ रही है। ये जो भगवान राम की प्रतिमा है, वाकई में इसकी सौम्यता आप कहें या अलौकिकता आप कहें, वो वाकई में देखते ही बन रही है। भगवान राम के 10 अवतारों को भी इस प्रतिमा के जरिए दिखाया गया है। और अब आप मोहन भागवत को देख रहे हैं, किस तरह से भगवान राम के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पुष्प अर्पित किए हैं। चंपत राय जो है वो पुष्प अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। और जो तमाम सियासी दिग्गजों की बात करें, क्रिकेट के क्षेत्र के दिग्गजों की बात करें या फिर उद्योगपतियों की बात करें, साउथ की इंडस्ट्री के लोगों की बात करें, सभी इस पल के गवाह बनने के लिए अयोध्या में पहुंचे हैं। और 12:20 पर विधि विधान के साथ में पूजा अर्चना शुरू की गई थी। उसके बाद 12:30 पर जो है 84 सेकंड का शुभ मुहूर्त था। उस शुभ मुहूर्त में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई है और यह नजारा वाकई में देखते ही बन रहा है। इस दृश्य की भव्यता को शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम, उन्हें यूं ही नहीं कहा जाता है। कहते हैं कि हर जो दायित्व इंसान का होता है, अब अगर आप भगवानों की बात करेंगे तो जब आप भगवान कृष्ण की बात करते हैं तो उसमें आपको चमत्कार नजर आते हैं, लेकिन अगर आप भगवान राम की बात करेंगे तो किसी तरह का चमत्कार आपको नजर नहीं आएगा। भगवान राम ने जिस तरह से एक आम इंसान जीवन जीता है, उस तरह का जीवन भगवान राम ने जिया था। जंगलों में रहे थे। उसके अलावा जब रावण का वध किया था तो सारा जो राजपाट है वो उन्होंने विभीषण को दे दिया था। और जब वापस अयोध्या लौटे थे तो जो भव्यता उस दिन की थी, कुछ वैसी ही भव्यता आज एक बार फिर से रामनगरी में देखने को मिल रही है। भगवान श्री राम राम मंदिर में अयोध्या में पधार गए हैं और अब जब श्रद्धालु यहां पर भगवान राम के दर्शनों के लिए पहुंचेंगे तो कल से कहीं ना कहीं जो श्रद्धालुओं का तांता है वो लगना शुरू हो जाएगा। वाकई में नजारा भव्य है। पूजा अर्चना लगातार वहां पर की जा रही है। हर्षोल्लास हर सनातनी के चेहरे पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि इंतजार लंबा रहा है। और मैं बार बार इंतजार लंबा रहा है ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 500 सालों का इंतजार कम नहीं होता है। जब 1528 में वहां पर मंदिर तोड़ा गया था, कहते हैं कि उसके बाद करीब 330 सालों के बाद राम मंदिर के लिए संघर्ष शुरू हुआ था और जो अब रंग लाता हुआ नजर आ रहा है। और अब भगवान राम का भव्य मंदिर भी वहां पर बन चुका है। राम मंदिर में भगवान राम की जो भव्य मूर्ति है, जिसकी भव्यता देखते ही बन रही है, वो भी वहां पर विराजमान हो चुकी है। प्राण प्रतिष्ठा भव्य मूर्ति की जा चुकी है और अब
कुछ ही देर बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर संबोधित करेंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर संबोधित करेंगे, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत वहां पर संबोधित करेंगे, तो उन शब्दों में आपको सुनने को मिलेगा किस तरह से राम मंदिर के लिए जो इंतजार रहा है वो आसान नहीं रहा है, जो राह रही है वो बिल्कुल भी आसान नहीं रही है। जो जमीन का विवाद था वो काफी लंबा चला था। मुस्लिम पक्ष की ओर से याचिकाएं दायर की गई थी, हिंदू पक्ष की ओर से याचिकाएं दायर की गई थी। उसके बाद पहले जो कोर्ट का फैसला था वो बराबर बांटने के लिए जमीन को आया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा था और उसके बाद राम मंदिर के पक्ष में यह फैसला आया था। और अब कहीं ना कहीं भव्य राम मंदिर में एक बार फिर से आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं, पुष्प अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। तो अब इन तस्वीरों को आप देखिए किस तरह से ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें कितनी महत्वपूर्ण हैं ये आप देखिए। भगवान राम की अगर मैं मूर्ति की बात करूं तो भगवान राम को लेकर के कहा जाता था कि उनके चेहरे से, उनके चरित्र से एक सौम्यता झलकती थी, और कहीं ना कहीं जब मूर्ति बनाई गई थी तो इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखा गया है। सौम्यता इस मूर्ति के चेहरे से भी झलकती हुई नजर आ रही है। आस्था का मेल यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। लोगों की जो आस्था भगवान राम में है उसका दीदार यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। और कहते हैं कि राम जो हैं वो किसी एक के नहीं हैं, राम सबके हैं। और वही तस्वीरें आज अयोध्या से सामने आ रही हैं, किस तरह से भव्य मंदिर का वहां पर निर्माण किया जा रहा है। उसके बाद राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा वहां पर कर दी गई है। तमाम सियासतें देखने को मिली, तमाम सवाल भी राम मंदिर को लेकर के उठे, प्राण प्रतिष्ठा समारोह को के आयोजन को लेकर के जो समय चुना गया है इस समय को लेकर के भी सवाल जरूर उठे। लेकिन तमाम बाधाओं के बाद अब ये तो सबसे पहले आप इस मूर्ति को देखिए, इसकी सौम्यता को देखिए, इसको बस एकटक निहारने का मन करता है। भव्य ये मूर्ति, वाकई में इस मूर्ति को बना करके जब तैयार किया गया था तो उसके बाद बहुत सारी मूर्तियों में से इस मूर्ति का चयन किया गया था। और राम मंदिर के लिए इस मूर्ति का चयन होने के बाद कहीं ना कहीं मूर्तिकार ने भी खुशी जताई थी। जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि उनसे बड़ा भाग्यशाली कोई और नहीं हो सकता है। वाकई में ये उनके लिए भी एक गर्व की बात है। और अब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा भगवान राम की हो चुकी है और ये जो तस्वीरें हैं वो वाकई में दिलों को सुकून देने वाली हैं। तो इंतजार की घड़ी अब खत्म हो चुकी है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का भव्य आयोजन किया गया था। वहां पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ में, हर्षोल्लास के साथ में प्राण प्रतिष्ठा वहां पर की जा चुकी है। और अब तो इंतजार की घड़ी अब खत्म हो चुकी है और मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वहां पर हो चुकी है। कुछ ही देर बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे, तो वो भी हम आपको सुनाएंगे।